Hello everyone and welcome back to Dream Wheels India. Today we have got the most sought after CNG vehicle in Indian market, the Tata Tigor. And Tata Tigor it comes in two variants. अगर मैं CNG की बात करूँ तो CNG में इसके सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं, एक आता है XZ और एक आता है आपका XZ प्लस। ये जो हमारा वेरिएंट है दिस इज़ XZ वेरिएंट। थोड़ा सा इसकी फ्रंट प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते हैं जल्दी से। आगे की अगर लुक्स की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे लुक्स हैं। अगर सेडान को हम देखा जाए, इसका जो फ्रंट का स्टैंड है, जो ये एंगुलर ग्रिल है हमारे पास ट्राई एरो में, दिस लुक्स वेरी नाइस, वेरी स्पोर्टी। ग्लॉसी ब्लैक का यहाँ पर हमारा इस्तेमाल करा गया है, टाटा का लोगो है एंड इवन द टेल लैम्प्स दे लुक वेरी स्लीक, जो कि ये आपके ग्रिल से इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा दोनों साइड। तो बम्पर में हमारे को यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉग लैम्प की हाउसिंग दी हुई है और फॉग लैम्प्स भी इस वेरिएंट में हमारे को अवेलेबल कराए गए हैं। जो रेडिएटर ग्रिल है ये हमारी ब्लैक में है और ये काफ़ी एंगुलर हमारे को एक तरीके से स्पोर्टी स्टैंस देती है। बहुत अच्छा बम्पर है, बहुत अच्छे स्टाइलिंग है। आगे से अगर हम इसकी बात करें, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। दो द कार इज़ वेरी स्टाइलिश, गाड़ी की स्टाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप ये कलर देख पा रहे हैं, इवन दिस कलर इट लुक्स वेरी प्रीमियम। बट जो हेडलाइट्स हैं इसकी, ये हेडलाइट्स जो हैं वो सिर्फ हेलोजन में आती है। इसका आप हायर वेरिएंट लेंगे तो आपको उसमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, बट एक्जी में आपको हेलोजन येलो लाइट सेटअप मिलेगा। जो फॉग लैम्प्स है ये भी आपके हेलोजन ही हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम जल्दी से बात करें, सबसे पहले हम टायर को एक्सप्लोर करते हैं। टायर की मैं बात करूं तो इसमें स्टील रिम्स मिलते हैं हमारे, बट कंपनी फिटेड व्हील कवर इसमें आता है हमारा। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो टायर प्रोफाइल है R14 175/65। 175 इसकी जो विड्थ है ये बहुत ही अच्छी कुशनी राइड प्रोवाइड करती है आपको। रोड पे ग्रिप बहुत अच्छी मिलेगी, चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ORVM में ही हमारे को ये टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें। टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर डोर, बाहर से अगर हम देखें जो इसका हैंडल है उसमें हमारे को क्रोम का ट्रीटमेंट है एंड यहीं पर ही हमारे को रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर इज़ ओनली ऑन द ड्राइवर साइड, ये आपको पैसेंजर साइड नहीं देखने को मिलेगा। की जो है इट लुक्स वेरी प्रीमियम, ये आपके टियागो के जैसी नहीं है बल्कि एल्ट्रॉस के जैसी इन्होंने दी है हमारे को। पिलर्स की अगर हम बात करें तो ए पिलर एंड सी पिलर ये दोनों बॉडी कलर्ड में है। जो बीच का हमारा बी पिलर है इसको ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। दिस इज द CNG वेरिएंट ऑफ टाटा टिगोर। नाउ टाटा टिगोर दे हैव कम अप विद देयर ओन टेक्नोलॉजी ऑफ ICNG। ICNG का मतलब है इंटेलिजेंट CNG टेक्नोलॉजी, जो कि ये अभी मार्केट में लेकर के आए हैं। इसके बहुत सी खासियत हैं, उसको अभी हम दिखाएंगे जब हम आपसे CNG टैंक के बारे में बात कर रहे होंगे। टेल लैम्प्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हेड लैम्प्स ने हमारे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा था, वहीं टेल लैम्प्स दे मेकअप फॉर इट बिकॉज दीज आर LED टेल लैम्प्स। LED टेल लैम्प्स है हमारे। जो हमारे इंडिकेटर है इसमें वो नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया हुआ। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे को दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं और उसी के जस्ट नीचे हमारे को रिफ्लेक्टर एंड स्टॉप लाइट देखने को मिल जाती है। एक क्रोम की गार्निश दी हुई है, नीचे की हमारी जो ब्लैक स्किड प्लेट है। कन्वेंशनल एंटेना देखने को मिलता है, इसी में ही हमारा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिलता है। इट लुक्स वेरी स्पोर्टी। इसी में ही हमारे को हाई माउंट स्टॉप लाइट दी हुई है। रेयर विंडशील्ड की अगर बात करें, यहाँ पर हमारे को लोकल फॉर वोकल की बैजिंग दी गई है, CNG की बैजिंग हमारे को दी गई है। और नीचे की तरफ अगर जब हम बूट पे आते हैं, ICNG की यहाँ पर बैजिंग को आप इंटेलिजेंट CNG या फिर इम्प्रेस CNG के नाम से जानते हैं। यहाँ पर टाटा की बैजिंग एंड इस साइड हम टिगोर देखते हैं। ये जो मॉडल हम कवर कर रहे हैं दिस इज़ दी XZ वेरिएंट। XZ वेरिएंट में आपको यहाँ पर कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स हमारे को दो दिए हुए हैं। अगर इसी का आप एक अप वेरिएंट लेते हैं, आप XZ प्लस वेरिएंट लेते हैं, यू विल गेट द पार्किंग कैमरा एज वेल विद अडेप्टिव गाइडलाइंस। नीचे की तरफ बम्पर में हमारे को रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्टॉप लाइट एक एक्स्ट्रा दी हुई है एंड नीचे हमारी क्रोम की गार्निश है। एक बार इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट को ओपन करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास की में एक बटन है। व्हेन आई प्रेस इट you won't find any इंडिकेशन कि ये अपने आप ऊपर होगा, बट यहाँ पर इंडिकेटर से हमारे को पता चल जाएगा कि ये ओपन हो चुका है। एंड इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे देन द बूट विल ओपन। द गुड थिंग अबाउट द बूट इज़ इसमें हमारे को साइड में ये हाइड्रोलिक्स का सेटअप दिया हुआ है, जो कि और काफ़ी कार्स में मिसिंग रहता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अब हम आ जाते हैं मेन CNG के ऊपर। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है, व्हाट मेक्स दिस कार सो डिज़ायरेबल इज़ द फैक्ट दैट दिस इज़ अ CNG कार बट स्टिल वी गेट सम बूट स्पेस। CNG होने के बावजूद भी मेरी बूट स्पेस पूरी ख़त्म नहीं होती है।
एक मैं नॉर्मल टिगोर की बात करूं तो नॉर्मल टिगोर की जो बूट स्पेस हमारे को मिलती है इट कम्स समवेयर अराउंड 419 लीटर्स, लेकिन इसमें 60 लीटर के सीएनजी टैंक के बाद भी जो कंपनी क्लेम करती है वो 205 लीटर्स की बूट स्पेस है, विच इज़ ऑफ वेरी प्रैक्टिकल यूज़। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा सामान ना भी रख पाए तब भी आप आराम से एक मिड साइज ट्रॉली बैग रख सकते हैं, जो कि अभी हम आपको रख करके दिखाते हैं। हमारे पास ये 3 बैग्स हैं। सबसे पहले आई हैव अ लैपटॉप बैग ऑफ नॉर्मल साइज़। एक बहुत ही कन्वीनियंट स्पेस हमारे को साइड में देखने को मिलती है कि ये जो सीएनजी टैंक है इसके नीचे भी अच्छा खासा स्पेस है, जो कि आप छोटा मोटा सामान जिसमें रख सकते हैं। लाइक आई कैन स्लाइड दिस लैपटॉप बैग वेरी इजीली। उसके बाद हमारे पास ये 2 ट्रॉली बैग्स हैं, एक मीडियम साइज़ एक थोड़ा स्मॉल। अब मैं सबसे पहले दिस मीडियम साइज ट्रॉली बैग आई कैन ईजिली फिट इट लाइक दिस, ये पूरा आसानी से अंदर जा रहा है। उसके अलावा स्मॉल बैग की अगर मैं बात करूं, इसको भी मैं वर्टिकली प्लेस कर देता हूं एंड एज यू कैन सी इन द कैमरा कि अच्छी खासी स्पेस है। 2 बैग हमारे आ गए हैं, ट्रॉली बैग, एक लैपटॉप बैग अंदर है एंड स्टिल आई हैव सम स्पेस ओवर हियर कि मेरे को छोटा मोटा सामान रखना हो मैं रख सकता हूँ। एंड लेट मी क्लोज द बूट फॉर यू। सी द बूट क्लोजेस परफेक्टली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, 7 लाख खर्च कर रहा हूँ, 8 लाख खर्च कर रहा हूँ या 9 लाख खर्च कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहा हूँ या फैमिली के संग कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास सामान रखने का ही स्पेस नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो मज़ा मेरा ख़राब हो जाता है। अगर मैं टाटा टिगोर के सीएनजी टैंक की बात करूं तो भले ही वो टिगोर हो गया, टियागो हो गया, इसमें हमारे को मिलता है 60 लीटर्स का सीएनजी टैंक। नाउ सम ऑफ यू माइट वंडर कि व्हाट डज दिस मीन कि 60 लीटर्स का सीएनजी टैंक, क्या इसमें 60 लीटर सीएनजी आ सकता? नहीं। 60 लीटर्स के टैंक का मतलब है एक आइडियल अमाउंट जो होता है वो होता है मेरा 12 kgs ऑफ सीएनजी आई कैन फिल इन दिस। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ फिगर्स की बात करूं तो 12 kg भी इसमें आ नहीं पाता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द पंप। मोस्टली जो आपको आइडियली इसमें मिल पाएगा, आपको 8 से 10 kg सीएनजी आप आराम से भरवा सकते हैं। ये क्लेम करते हैं 26 से 27 किलोमीटर्स पर केजी का, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक। जितने कस्टमर रिव्यूज़ भी आ रहे हैं और जितने भी अगर आप यूट्यूब पे और भी सर्च करेंगे आपको ये सारे फिगर्स रियल लाइफ में मिलने वाले हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ द स्टील, द बिल्ड क्वालिटी इज स्टिल सुपर्ब। इट्स स्टिल अ हेवी कार weighing over 1100 kgs, then also it delivers this much of mileage. Talking about the engine of Tata Tigor iCNG, this comes equipped with a 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। इसमें आपके 1200 सीसी की कैपेसिटी है और 3 सिलेंडर्स के संग ये आता है। अगर पावर फिगर्स की बात करी जाए तो इट ऑफर्स अ पावर ऑफ 72 bhp, जो कि इस सेगमेंट में सीएनजी में और कोई गाड़ी नहीं दे रही है। हमारे पास सीएनजी में वैसे भी बहुत लिमिटेड चॉइसेस है। टॉकिंग अबाउट हैचबैक, अगर हम हैचबैक की बात कर ले तो फिर हमारे को सिलेरियो मिल जाती है या फिर आपको मारुति सुजुकी वैगन आर मिल पाती है। वो जो गाड़ियाँ हैं दे रफली डिलीवर अ पावर आउटपुट ऑफ समवेयर अराउंड 55 bhp। वहीं पर ही अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, अगर आप ऑरा को कंसिडर करना चाहे तो लेट मी टेल यू वहाँ पर भी आपको इतनी पावर नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी आपको 66 bhp की पावर मिलेगी। सो दिस ऑफर्स यू द हाइएस्ट पावर एंड नॉट ओनली दैट, आपको सेफ्टी में भी इसको 4 स्टार मिलते हैं। इसके अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इंजन का टॉर्क सीएनजी में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं, बट देन ऑल्सो इट डिलीवर्स अ टॉर्क ऑफ 95 mm विच इज़ मोर देन सफिशेंट। गाड़ी चलाते समय आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी जो है वो अंडर पावर्ड है या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस में ओवरटेक करने में कोई मेरे को इशू हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने इंसुलेशन भी हमारे को अच्छा दे रखा है, जिससे कैबिन नॉइस जो है, जो NVH लेवल टाटा के लिए बोले जाते हैं वो हैं, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट वो इतने भी अनबेरेबल नहीं है कि यू कांट लिव विद देम। एंड सेकेंडली दे हैव प्रोवाइडेड दिस इंसुलेशन विच इज़ वेरी नाइस, नॉट ओनली ऑन द बोनेट बट उसके अलावा अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी आपको इधर इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरा फुल अंडर इंजन गार्ड तो नहीं है, बट सेमी इंजन गार्ड इसमें दिया हुआ है। फ्रंट डोर में आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, बाकी पूरा हमारा हार्ड प्लास्टिक है। जो इंटीरियर डोर है, डोर हैंडल हमारे को इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, बट दे आर नॉट रिट्रैक्टेबल नहीं है, वो इससे एक हायर वेरिएंट में आपको मिलेंगे।
All 4 power windows are there with one touch down function for the driver's side. Then we have the lock for power windows. And यहाँ पर जो चीज़ डिसअपॉइंटिंग अभी भी लगती है मुझे, वो ये लगते हैं लॉक अनलॉक के बटन्स। ये अभी भी वैसे ही पुराने आउटडेटेड यूज़ कर रहे हैं, जबकि टियागो में इसको चेंज किया जा चुका है। यहाँ पर हमारे को बॉटल होल्डर मिलता है, थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस है हमारे पास। अगर आप आगे की तरफ देखें तो पैसेंजर सीट के नीचे आपको इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है। द बिल्ड क्वालिटी इज सुपर्ब, ऑल हार्ड प्लास्टिक्स। फील एंड फिनिश की अगर मैं बात करूं तो ये टियागो से थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जहाँ पर आपके जॉइंट्स है वहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग दिखाई दे रही थी, बट उस चीज़ को टाटा ने थोड़ा इम्प्रूव करा है। जो स्टीयरिंग व्हील इन्होंने दिया है, इट लुक्स रियली गुड, काफ़ी स्पोर्टी सा लुक देता है ये, एंड होल्ड करने में भी द फील इज़ ऑसम। इसमें अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे को यहाँ पर सारे बटन्स दिए हुए हैं टू कनेक्ट अ कॉल, टू डिसकनेक्ट अ कॉल, एंड देन टू कंट्रोल द वॉल्यूम्स, और यहाँ पर हम मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो म्यूज़िक सिस्टम को अगर मैं कंट्रोल करना चाहूँ, आई कैन कंट्रोल फ्रॉम द स्टीयरिंग। इसके अगर मैं हॉर्न की बात करूँ तो वो मिडिल में ना दे करके साइड्स में है, तो साइड्स में आप जब प्रेस करेंगे द हॉर्न विल वर्क। यहाँ पर जो ग्लॉसी ब्लैक का इन्होंने एलिमेंट दिया है, दिस लुक्स वेरी नाइस। AC वेंट्स जो हैं हमारे, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो क्रोम का ट्रीटमेंट दिया हुआ है चारों वेंट्स पे। उसके बाद म्यूज़िक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक सिस्टम इसमें हरमन का, विच इज़ वेरी गुड। एंड क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ तो इट कम्स विथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। तो इसमें 2 ट्विटर्स हैं आपके पास, 4 स्पीकर्स हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतना अच्छा म्यूज़िक सिस्टम नहीं है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टार एंड बिल्ड क्वालिटी वो सब तो हम कवर कर ही चुके हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड जो है आपको डुअल एयरबैग्स मिलेंगे, 1 फॉर द ड्राइवर एंड 1 फॉर द पैसेंजर। मोस्टली क्या होता है हमारे को लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर कहीं पर एक हेडलाइट लेवलर दिया होता है, और उसी के आसपास हमारे को बटन दिया होता है CNG के लिए, वेन एवर आई वॉन्ट टू स्विच फ्रॉम पेट्रोल टू CNG और फ्रॉम CNG टू पेट्रोल। बट टाटा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है कि यहीं पर ही म्यूज़िक सिस्टम के नीचे मुझे बूट खोलनी है, दे हैव गिवन मी अ बटन टू ओपन द बूट। मुझे CNG पे स्विच करना है या पेट्रोल पे स्विच करना है, सो दिस इज़ द बटन। इफ़ आई डोंट वांट टू यूज़ CNG आई हैव टू प्रेस दिस। इफ़ आई वांट टू यूज़ CNG मैं यहीं से ही कर सकता हूँ। इसके अलावा लॉक अनलॉक के बटन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, एंड दिस इज़ फॉर द हेडलाइट फंक्शन। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक AC नहीं है। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि अगर आप एक मॉडल अप जाते हैं तो आपको क्या एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। जैसे पार्किंग कैमरा के बारे में बता चुके हैं, हेडलाइट में के बारे में बता चुके हैं, आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, वहीं पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। इसमें आपका मैनुअल AC आता है। इसी के जस्ट नीचे हमारे पास यहाँ पर है चार्जिंग सॉकेट ऑफ 12 वोल्ट्स, एंड यहाँ पर है USB चार्जिंग। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है हमारा। साइड में ये ब्रेक है, यहाँ पर कोई भी हमारे को आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, एंड ये हो गए हमारे कप होल्डर्स। सीट क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। इसमें हमारे को हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, लेकिन आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके सिटिंग पोस्चर ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। एंड एक वेरिएंट आप अप जाएंगे, अगेन यू विल गेट हाइट एडजस्टेबल सीट्स एज वेल। ORVM की मैं बात करूं, डे एंड नाइट ORVM है, मैनुअली एडजस्टेबल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक या ऑटो नहीं आता है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी प्रीमियम सा फीचर लगता है, दैट यू प्रेस द बटन एंड इट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन स्लोली। ये कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें हमारे को देखने को मिलता है, यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम हियर। तो कूल ग्लव बॉक्स है, एंड द साइज इज ऑल्सो मैसिव। ऊपर एक ट्रे हमारे को दी है टू कीप द टैबलेट और एनीथिंग एल्स। पार्टीशन है हमारे पास इसमें। और एक जो फंक्शन मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था वो ये है, इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन, यहाँ पर लिखा है क्लोज फ्यूल लिड। इसका मतलब ये कि फ्यूल लिड अभी ऑन है, फ्यूल लिड अभी ओपन है, एंड अगर फ्यूल लिड ओपन है तो मैं कार को ऑन करना चाहूँ तो आई एम प्रेसिंग द बटन, बट यू कैन सी कार ऑन नहीं हो रही है। Now let me go out and close it and then I will show you that how it is switched on. Fuel lid CNG mode active. जैसे ही मैंने fuel lid क्लोज करा है तो यहाँ पर आ गया CNG एक्टिव, और अगर मेरा ड्राइवर साइड डोर ओपन है तो यू सी ऊपर लिखा हुआ है D एंड यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर ओपन दिखा रहा है। Now let me switch on the car. I have closed it and अब जब मैं यहाँ पर and now as you can see now the car इज़ ऑन, गाड़ी जो है अब वो हमारी स्टार्ट हो गई है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फ्यूल गॉज है जो कि आपको CNG का बताता है, नीचे की तरफ आपको पेट्रोल का बताता है।
लेफ्ट हैंड साइड पे ही डिजिटल हमारे को दिया हुआ है आरपीएम मीटर, और यहाँ पर हमारे को जो एमआईडी है डिजिटल, इसमें हमारे को स्पीड देखने को मिल जाती है। ट्रिप मीटर्स और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ओडोमीटर को इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ, इन्होंने नॉब्स दे रखी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द न्यू टाटा टिगोर CNG। सी इट इज़ अ वेरी वाइज चॉइस। इसकी अगर मैं ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ, बरेली में ये गाड़ी आपको समवेयर अराउंड 8,70,000 के अप्रॉक्स आपको पड़ती है। एंड इसी का ही एक अगर आप अप वेरिएंट लेंगे तो उसमें नियर अबाउट 65,000 कॉस्ट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड आपको वो सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। और इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप एक्सी वेरिएंट की बात करें तो उसमें सिर्फ आप ऑरा को कंसिडर कर सकते हैं, बट ये गाड़ी ऑरा को हर चीज़ में सरपास करती है। थोड़ा सा एक इशू जो होगा वो रेयर सीट्स में स्पेसिंग का हो सकता है। मैं कंफर्ट नहीं बोल रहा हूँ, स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लग सकता है। बट अदरवाइज दिस कार इज़ सुपर्ब एंड इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट चॉइस फॉर द प्रेजेंट टाइम्स। क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स के लिए इस गाड़ी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं फ्यूल के प्राइस हाइक होते ही जा रहे हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, but if petrol reaches 130, I don't think people will go for petrol cars anymore. They would prefer CNG. बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर भी ड्रॉबैक कहाँ आ जाता है? पॉइंट नंबर 1, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा हैं। पॉइंट नंबर 2, चार्जिंग स्टेशंस अभी हमारे पास नहीं होते। लॉन्ग जर्नी में अगर मैं जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ओवरऑल फ्रॉम माई साइड दिस कार इज़ वेरी गुड। यू कैन कंसिडर iCNG ऑफ टाटा, वेदर यू गो फॉर टिगोर और यू गो फॉर टियागो, दैट्स योर चॉइस। एक पॉइंट मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये गाड़ी जब ऑन होती है, अगर मैं CNG पे इसको मैंने करा है, मैं चाहूँ तो इसको जब ऑन करूँगा तो ये CNG पर ही ऑन होगी। मुझे इसको मैनुअली पेट्रोल पे ऑन करके फिर CNG पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के ही जैसे दिस इज़ द स्मार्ट टेक्नोलॉजी दैट दे हैव यूज्ड। इसमें और क्या फंक्शन है, जैसे कि मैं CNG पे चला रहा हूँ ना, वाइल ड्राइविंग इफ़ माई CNG इज़ लाइक एम्प्टी, माई CNG टैंक इज़ एम्प्टी, चलते चलते गाड़ी में ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी रुक जाएगी और फिर मुझे पेट्रोल में स्विच ओवर करना है। वेरी स्मूथली ऑटोमेटिकली द पेट्रोल फ्यूल विल टेक ओवर द व्हीकल। जो गाड़ी है मेरी वो पेट्रोल पर आ जाएगी और मुझे कहीं पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मेरे को जर्क तक फील नहीं होगा। दिस इज़ दैट मच एफिशिएंट। टाटा ने इसमें एक सिंगल पावरफुल ECU को यूज़ करा है, जिसकी वजह से हमारे को ये सारी सेफ्टी नॉर्म्स देखने को मिलती है। एक और चीज़ को मैं दिखा दूँ लगे हाथ, सेफ्टी नॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप आगे की तरफ देखें तो पैसेंजर सीट के नीचे आपको इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है एंड दिस इज़ प्लेस्ड सो नाइसली कि ये आपका कभी भी हिलेगा नहीं। देयर इज़ अ प्रॉपर लॉक गिवन हियर।